अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो जो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं कर्नाटक की उन बाहिजाब इज़्ज़तदार मुस्लिम बेटियों को जो स्कूल मैनेजमेंट से इस बात को लेकर लड़ रही है कि हम स्कूल आएंगे और ये हमारा हक है, तालीम पढ़ाई हमारा हक है, हमें इससे कोई रोक नहीं सकता और हम बाहिजाब आएंगे, हम नंगे होकर और नंगापन और बेशर्मी और बेगैरती के साथ नहीं आएंगे। हिजाब ही हमारी हिफाजत है, पर्दा ही हमारी हिफाजत है। तो इसको लेकर बड़ी खबर ये आ रही जनाब कि अब कांग्रेस भी इन मुस्लिम बेटियों के हक में मैदान में उतर आई है। तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, राष्ट्रवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और लेफ्ट ने अब यह डिमांड शुरू कर दिया है कि हुकूमत को चाहिए कि बाहिजाब लड़कियों के हक की हिफाजत करे। तो ये पूरी खबर देखना, क्योंकि दलाल मीडिया, रखेल मीडिया इसको ऐसा नहीं दिखाएगा। जी हाँ, आइए आप देख रहे हैं कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर दो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, बल्कि तीन वीडियो। एक वीडियो में कॉलेज की मैनेजमेंट मुसलमान बेटियों के लिए गेट बंद कर रही है और मुसलमान बेटियां वहां पर बैठ गई और जायज़ तौर पर जमहूरी तरीके से कॉलेज के मैनेजमेंट से बात कर रही है, बहस कर रही है। जी हाँ, और दूसरा वीडियो आपने देखा होगा कि बाकायदा फिर अब उन पर ज़बरदस्ती की जा रही है और वहाँ से उन्हें निकाला जा रहा है और उन पर कार्रवाई की बातें की जा रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गई। और फिर आपने तीसरा वीडियो देखा होगा कि हमारे मुल्क में भगवा जो आतंकी जहन के लोग हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है और जिनके आकाओं ने, जिनके बाप ने मुल्क को तबाह कर दिया और अब असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए गैर ज़रूरी मुद्दों को छेड़ा जा रहा है ताकि मुल्क में माहौल ख़राब हो। तो तीसरा वीडियो आपने देखा होगा कि इन भगवा आतंकी जहन वालों ने इतना माहौल ख़राब कर दिया कि पढ़ने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियों के जहन में भी नफ़रतें डाल दी। और फिर आपने वीडियो देखा होगा कि फिर दूसरे दिन जो हिंदू बेटे और हिंदू बेटियाँ आए वो भगवा रुमाल पहनकर कॉलेज में आए। यानी आप समझ सकते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों को बजाय पढ़ाई लिखाई के उनके जहनों में इस वक्त से ही नफ़रतें पैदा की जा रही है। तो खैर ये पूरी खबरें आपके सामने आ रही थी। कर्नाटक के कॉलेजों में ये ट्रेन चलाया जा रहा है। जी हाँ, और जहाँ जहाँ मैं आपको बता दूं कि जहाँ जहाँ बीजेपी राज है वहाँ पर तरक्की हो नहीं पाई है। उसकी जिंदा जावेद मिसाल जो है यूपी है। और अब यूपी में इलेक्शन आ गया, 5 साल में झुनझुना हिलाते रहे, घंटा बजाते रहे और सिर्फ इलाहाबाद को प्रयागराज करने में विकास समझ बैठे हैं। तो फिर क्या हुआ कि अब बुरी हालत हो गई है। बीजेपी के लोगों को लोग गलियों में घुसने नहीं दे रहे, मार रहे हैं, भगा रहे हैं, थूक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, गाड़ियों को घुसने नहीं दे रहे। तो अब फिर वहां पर घटिया किस्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, अब इसके अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा है। तो जहां जहां बीजेपी की रियासत है आप वहां देखें कि बिल्कुल गैर जरूरी मुद्दे उछाले जा रहे हैं। इसलिए अब गुज़िश्ता कल बाकायदा कांग्रेस ने बढ़कर मुसलमान बेटियों का समर्थन किया। ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस भी मुस्लिम बेटियों के लिए मैदान में आ गई। आरजेडी भी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी भी और बहुजन समाज पार्टी भी और तमाम लेफ्ट पार्टियां वो साफ तौर से ये कहने लगी कि नहीं, हुकूमत को चाहिए कि इन बाहिजाब लड़कियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनकी सिक्योरिटी करे। अफसोस ये है कि जो हुकूमत, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो साफ तौर से कहा, कांग्रेस के कदआवर नेता ने तो गुज़िश्ता कल राज्यसभा में अपोजिशन लीडर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो साफ तौर से कहा कि तालिबात बेटियां, मुस्लिम बेटियां कई दहाइयों से, कई सालों से स्कार्फ, हेड स्कार्फ, वो चेहरा नहीं छुपा रही है, हेड स्कार्फ पहनकर स्कूल आ रही है कई सालों से। आज तक किसी ने कोई एतराज और ऑब्जेक्शन नहीं किया था, तो फिर अब इसकी मुखालिफत क्यों हो रही है?
तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसका मकसद सिर्फ तवज्जो हटाना है, ध्यान हटाना है असल मुद्दों से, क्योंकि रोजगार खत्म हो गया, महंगाई पर काबू ये हुकूमत नहीं कर पा रही है। उडुपी और मंगलोर जैसे इलाकों को एक तजुर्बे के तौर पर अब बीजेपी इस्तेमाल कर रही है कि यहां पर नफरतें फैलाते हैं। और अगर ये तजुर्बा उडुपी और कर्नाटक में कामयाब हो जाता है, यानी भगवा पार्टी अगर इसमें नफरतें फैलाने में कामयाब हो जाती है, तो फिर इसे रियासत के दीगर मकामात पर भी दोहराया जा सकता है। जैसे गुजरात दंगे जो है दोहराए गए, गुजरात का जो ट्रेन चला था फिर वो कामयाब रहा, और जैसे बाबरी मस्जिद के गिराने से पहले जो यात्रा निकली थी वो कामयाब रही थी। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर से कहा कि बस यही नफरतों का तजुर्बा कर्नाटक में किया जा रहा है, लेकिन इसको कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने भी कहा कि अदालतें इससे निमट रही है, अवाम के आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, यह हमारा मौक़िफ़ है। ऐसे ही एनसीपी, बीएसपी तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, हेड स्कार्फ बेटियों का हक है। और अच्छी बात है ना, मैं आपको जनरल बात कहता हूं कि मैं धर्मगुरु भी हूं और जाहिर बात है कि मैं मजहब इस्लाम का मानने वाला हूं। आप देखें कि आप कोई दुकान पर फल लेने जाते हैं, जैसे केला लेने आओ गए, तो केला छिलके में जब लपटा होता है तो इसकी कीमत होती है, और अगर केले को खोल दिया जाए तो कचरा भी उसको लगेगा, मक्खियां भी उस पर बैठेगी, गंदगी भी उस पर आएगी। आप उसको लेना पसंद न करोगे तो बाहिजाब लड़कियों की, बाहिजाब बेटियों की जो हिजाब करती है, पर्दा करती है, उनकी मिसाल उस केले की है जिसको आप पसंद करते हैं, जो छिलके में होता है। चाहे वो संतरा हो, बगैर छिलकर अगर दे दिया जाए आप नहीं लोगे, संतरा हो या अनार हो या मौसम भी हो, जो भी अल्लाह ने उन फलों की हिफाजत पर्दे में रखी है, उस कवर में रखी है। क्या करें, मगर नफरतों में इतनी मामूली सी बात, छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती। उन बेटियों ने कल ट्रेन चलाया कि हिजाब ही हमारी पहचान है और हिजाब ही में हमारी हिफाजत है। अच्छा, मुसलमान बेटियां वो हिजाब करके आना चाहती है, भाई वो किसी दूसरों को मना नहीं कर रही है। अगर कोई मिसाल के तौर पर कुछ स्कूल ऐसी रहती है कि जहाँ पर लोग स्कर्ट पहन के आते हैं, मांडिया दिखती है, रान दिखती है, पीठ दिखती है, कभी कभी तो सीने भी नजर आते हैं, तो कभी मुसलमान बेटियों ने या कभी मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि इनको तुम पर्दा करवाओ और इन्होंने ऐसा नहीं आना चाहिए। भाई जिसकी जैसी मर्जी, जिसको जो चीज़ पसंद है वैसा आए, हम किसी को रोकने वाले नहीं। लेकिन अगर हम नंगा रहना पसंद नहीं कर रहे हैं तो हवस के पुजारियों तुम्हें क्या चाहिए? यानी तुम हवस के पुजारी चाहते हो कि बेटियों को नंगा कर दिया जाए, जबकि आपने देखा होगा कि बीजेपी के रैलियों में मुसलमान औरतें भी शामिल है। यह दिखाने के लिए उनको बीजेपी बाकायदा पर्दा और नकाब पहनाती है और फिर फोटो वायरल होते हैं कि देखो मुसलमान बेटियां, यानी मुसलमानों की पहचान दिखाने के लिए तुम उनको, बल्कि डुप्लीकेट औरतों को भी तुम नकाब पहना देते हो। ये भी तो पोल खुली हुई है। तो पार्टियों में, तुम्हारी रैलियों में मुसलमान औरतें दिखना चाहिए, तो जब तुम हिजाब पहनाते हो और अभी तुम खत्म हो चुके हो, विकास तुम कर नहीं पाए, सत्यानाश कर दिया पूरे मुल्क का, तो अब तुम गैर ज़रूरी मुद्दे उठा रहे हो। जी हाँ, हिजाब ये हमारे मुल्क का मुद्दा नहीं है, अजान ये हमारे मुल्क का मुद्दा नहीं है, मंदिर मस्जिद ये हमारे मुल्क का मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम से तबाही ही तबाही आई है, दंगे फसाद, खून बहा है, मुल्क तबाही की तरफ गया, ये हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन तुम घटिया और नीच किस्म की राजनीति कर रहे हो, ये मुल्क को तबाह कर देगी। तो खैर, मैं तमाम पार्टियों को मैं सलाम करता हूँ, चाहे फिर वो मनोज कुमार झा हो, सीताराम येचुरी हो, मोहतरमा मायावती हो, एनसीपी शरद जी पवार हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ममता दीदी हो, इन तमाम को सलाम करता हूँ कि उन्होंने खुलकर गुज़िश्ता कल मुस्लिम बेटियों के हिजाब का समर्थन किया और कहा कि ये उनका हक है और उनके हक की हिफाजत की जाए। और अफसोस है कि जो सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाकर, बेवकूफ़ बनाकर, 15 लाख के झूठे सपने दिखाकर और ऐसे झूठे नारे लगाकर हुकूमत में आई है, वो सरकार आज गैर ज़रूरी मुद्दों में अपने नफरती पालतू चिंटुओं को इस्तेमाल कर रही है और मुल्क में माहौल ख़राब कर रही है। ये घटिया और नीच हरकत है। सत्ताधारी पार्टियां और मरकजी और केंद्र सरकार ये ना सोचें कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को सब समझ में आ रहा है। ये तुम्हारी घटिया और नीच राजनीति मुल्क को तबाह कर देगी।